चीनी बहरान के किरदारों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है, बल्कि हुकूमत का एक्शन जो है वो बढ़ चुका है। मैंने आपको आगाज में कहा था ब्रेक से पहले कि जहांगीर तरीन साहब का नाम पहले भी लिया जाता रहा था, अब सिर्फ नाम नहीं लिया गया, अब बाकायदा उनके और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किस इल्जाम के तहत, कितनी चोरी का उन पर इल्जाम है, आपको सब बताता हूँ। नाज़रीन, सट्टेबाजों को इस वक्त पकड़ा जा रहा है, जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, अच्छी बात है। और शुगर स्कैंडल के अहम किरदार और माजी में इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन के खिलाफ अरबों रुपए की मुबैना करप्शन और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और जाली ट्रांजैक्शन के इल्जाम के 2 मुकदमा सामने आए हैं। नाज़रीन, ये दोनों मुकदमा गुज़िश्ता हफ्ते यानी 22 मार्च को दर्ज किए गए थे। दोनों मुकदमात में जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन, 2 बेटियां दामाद अकबर फारूकी, शाहिद अकबर फारूकी और कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद रफीक को नामजद किया गया है। जहांगीर तरीन के खिलाफ एक्शन को हुकूमत अपने एहतसाब अमल की शफाफियत के तौर पर नाज़रीन पेश कर रही है। जहांगीर तरीन पीटीआई का बहुत बड़ा नाम थे, अगर हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेती है तो डेफिनेटली उनके एहतसाब के बयानिए को तकवीत इससे मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि ये पहले हुकूमत है जो माफिया के सामने खड़ी है, न अपना देखा जा रहा है न पराया। एहतसाब की जद में जो भी आया इसके खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि आज वज़ीर आज़म के एहतसाब शहजाद अकबर ने भी समा से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन का नाम ईसीएल में डाले जाने का इशारा दिया भी था। क्या कहा था, जरा सुनिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं शुगर स्कैंडल में, अब एफआईआर भी हो गई, जहांगीर तरीन हो कोई भी हो, तो उनका नाम ईसीएल में डाल रहे हैं। देखें, ईसीएल में नाम डालने के लिए ये जो तफ्तीश करने वाला महकमा है, चाहे वो एफआईए है या कोई और है, अगर एफआईए करेगी किसी को भी वो ईसीएल पे डालना चाहती है तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। उसको फौरी तौर पे उनके पास इख्तियार है, वो उसको ब्लैकलिस्ट में भी डाल सकते हैं। अब नाज़रीन, इल्जाम एग्जैक्टली है क्या? एफआईए ने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें लिखा क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। नाज़रीन, एफआईए की जानिब से दायर की गई मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर में जहांगीर तरीन पर इल्जाम ये है कि बंद फैक्ट्री में पैसा लगाकर 3 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और सीईओ जेडीडब्ल्यू ने जालसाजी से 3 अरब 14 करोड़ रुपए बंद कंपनी को मुंतकिल किए। और फारूकी पल्प मिल्स प्राइवेट लिमिटेड नामी एक कंपनी है, 1997 में यह पहले बंद हो चुकी थी। जिस कंपनी की बात हो रही है 1997 में से बंद पड़ी है, उसमें आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद 2007 में जहांगीर तरीन ने इसको खरीदा और जेडीडब्ल्यू का पैसा इसी नाकाम कंपनी में लगा, यानी पैसा किसी और मद में लगाया गया। लेकिन 2011 में इस कंपनी ने एक बार फिर अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी के अकाउंट में 2015 तक पैसे आते भी रहे और पैसे निकाले भी जाते रहे। नाज़रीन, इसके साथ साथ 2011-12 में 3 अरब से जायद की रकम फारूकी पल्प मिल्क लिमिटेड कंपनी को मुंतकिल की गई। एफआईआर के मुताबिक 2011-12 में जहांगीर तरीन और अहले खाना ने ओपन मार्केट से डॉलर्स खरीदे और डॉलर्स खरीदारी में उन्होंने ये कह लें कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की नजर से बचने के लिए एक खास तरीकाकार इख्तियार किया। गौर से सुनना है आपने, तरीकाकार इख्तियार किया। एफआईए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने $35,000 से कम खरीदे, जो उन्होंने डॉलर खरीदे वो $35,000 से कम थे ताकि नजर में ना आ सके। मुकदमे में नामजद अफराद ने जायदादों के लिए 70 लाख से जायद डॉलर बैरून मुल्क भी मुंतकिल की। एफआईए का कहना है कि एफपीएमएल में किसी कारोबारी सरगर्मी के बगैर जेडीडब्ल्यू के सरबराह तरीन इसमें अपनी कंपनी के फंड्स ट्रांसफर करते और 2015 में भी इसे 1 अरब 10 करोड़ रुपए मुंतकिल की। मैं समझा देता हूं आपको आसान लफ्जों में। होता क्या है, एक कंपनी बंद पड़ी है, ठीक है जी, बिल्कुल बंद पड़ी है, कोई काम नहीं कर रही, उसमें पैसे जा भी रहे हैं, उससे पैसे निकाले भी जा रहे हैं, और जो पैसे उस कंपनी से निकाले जा रहे हैं उससे जायदादें खरीदी जा रही है, उन पैसों को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है। भाई, एक कंपनी बंद पड़ी है, वो काम ही नहीं कर रही, तो फिर आप उसमें पैसा डाल क्यों रहे हो और वो कौन सा पैसा कमा रही है जो आप उससे निकाल रहे हो? इसका मतलब वो फ्रॉड किया जा रहा है। ये एफआईए का मौक़िफ़ है। अच्छा जनाब, कंपनी के जो कैशियर है आमिर बारिस, उसने कंपनी अकाउंट से गैर कानूनी ट्रांजेक्शंस की। आमिर बारिस ने गैर कानूनी तरीके से कंपनी अकाउंट से 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा रकम निकलवाई। एफआईआर के मुताबिक आमिर बारिस ने रकम गैर कानूनी तौर पर जहांगीर तरीन फैमिली मेंबर्स के जाती अकाउंट्स में जमा कराई। दौरान इंक्वायरी जाली अकाउंट पकड़ा गया जिसमें तकरीबन 6 अरब रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं।
FIA ने, इससे भी एक बहुत लंबी फहरिस्त है नाज़रीन जो मैं आपको बता सकता हूं।